नमस्कार। मैं गोविंद पांडे। रेडियो, सच कहता हूँ आपसे कि बचपन में अगर कोई कहानी या नाटक हमारे कानों में पड़ा तो रेडियो के माध्यम से पड़ा। हवा महल वगैरह हम सुनते थे तो बहुत रोमांचित होते थे और पूरा चित्र हमारे दिमाग में घूम जाता था। तो रेडियो का महत्व आज क्या है? आज भी रेडियो का उतना ही महत्व है जितना पहले था। हम शहरों में रहते हैं तो अपनी कारों में आते जाते किसी भी समय में औरतें घर की जो होती हैं अपने किचन में अपने काम करते हुए रेडियो सुनती हैं। तो रेडियो नाटक जो है वो आज भी अपना उतना ही महत्व रखते हैं। और मैं एक्टर हूँ, मैं एनएसडी में था, 10 साल के करीब रहा। तो बीच बीच में मैं रेडियो नाटक करने भी जाता था। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को वहाँ सिखाया जाता है कि भाई अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो है वाचिक अभिनय की तरफ, जो कि रेडियो में सबसे ज़्यादा होता है, उस तरफ उतना ध्यान नहीं जा पाता। हालांकि वो सबसे प्रमुख भाग होता है, मगर फिर भी उसमें इतनी पकड़ नहीं बन पाती क्योंकि हाव भाव, ये मूवमेंट वगैरह, ड्रेस, कॉस्ट्यूम्स, लाइट, ये सारी चीज़ें, साउंड, इन सब से मिला करके हम अपना जो है वो दृश्य बना डालते हैं। मगर रेडियो में तो सिर्फ वाचिक अभिनय के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से ही हम अपनी बात को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एज एन एक्टर मैं जब भी रेडियो नाटक करने जाता था वहाँ से सीख के आता था। और उसका फ़ायदा मुझे यहाँ होता था कि आप बैठे बैठे भी उतार चढ़ाव से, अपनी भावों से अपनी बात को कह सकते हैं। तो एज एन एक्टर, कलाकार के रूप में अगर मैं बात कहूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर वाचिक अभिनय में आपने अपनी पकड़ बना ली एक कलाकार ने, तो वो तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ये पर्सनल लेवल पे बात कह रहा हूँ। अब इससे सीखते क्या है? अगर आप इससे कहेंगे भाई आप क्या शिक्षा देता है, ये तो जग जाहिर है कि पहले भी रेडियो पे जो नाटक आया करते थे वो कुछ ना कुछ विषय लेके आते थे। कोई ना कोई बात कहने के लिए होते थे, कोई ना कोई शिक्षा जो है वो देता था। चाहे वो ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कोई सरकार की कोई पॉलिसी हो उसके ऊपर आधारित हो, जिसको सरकार घर घर पहुंचाना चाहती है, उस बात को कहना चाहती है, तो नाटक के माध्यम से वो पहुंच जाती थी। क्योंकि आज भी हमारे हिंदुस्तान में आबादी जो है गांव में ज़्यादा रहती है और हमेशा टीवी देखना पॉसिबल नहीं है, मोबाइल देखना पॉसिबल नहीं है, कहीं नेट होता है कहीं नहीं होता, मगर रेडियो सुनना पॉसिबल है। तो खेतों में हो गए, जंगल में हो गए, कहीं पे भी, तो रेडियो नाटकों के माध्यम से, रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बात हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और पहुँचती भी है। और रेडियो जो नाटक हैं उसमें वो ये सबसे बड़ी भूमिका मुझे नजर आती है कि वो अपनी किसी भी विषय को वो बहुत वृहद रूप में, बड़े रूप में वो आवाम तक पहुंचाई जा सकती है और पहुंचाई जाती भी है।